हमारे साथ बातचीत के लिए प्रोफेसर डॉक्टर कौसर उस्मान साहब मौजूद हैं। आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीनियर मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। और बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो कोविड की जो टीम गठित की थी उसके भी आप सदस्य रहे हैं और उसको भी आपने काफी करीब से देखा है। और कोविड के बीच में जब मुसलमानों को भ्रमित करने का प्रयास हो रहा था तो आप पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से या जूम या अलग अलग गूगल मीट के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का प्रयास कर रहे थे कि आप भ्रमित ना हो, बल्कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसका ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ पालन करें। क्या डॉक्टर साहब ऐसा ही था ना? जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये सभी को मानना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि प्रिवेंशन आज की तारीख में उसका रोकथाम ही सबसे बड़ा इलाज है, क्योंकि इसका अभी तक कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। तो जो यूजुअल जो रूटीन्स होते हैं कि मास्क लगाना, हाथ को बार बार साफ करना, एक डिस्टेंस से रहना, ये बहुत जरूरी है। अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाती है तो उस पर पूरी तरीके से अमल करना ये हमारा फर्ज होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब अब एक बार फिर सुगबुगाहट है ओमिक्रॉन को लेकर के, कई अलग अलग तरह की थ्योरीज आ रही हैं। एक थ्योरी पहले ये आई कि बहुत तेजी से फैलता है और लाइफ को किल बहुत तेजी से करता है। अब एक थ्योरी ये आ रही है कि लाइफ को किल नहीं करता है। एक थ्योरी ये आ रही है कि जो पहले का वेरिएंट था उस वेरिएंट से इसमें काफी कमी है। ये पूरा एक जो कंफ्यूजन है डॉक्टरों की भाषाओं को लेकर के या शोधकर्ताओं की भाषाओं को लेकर के, उसे किस तरह आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि चूँकि ये बहुत बड़ी पैंडेमिक रहा है, उसको हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है, उन सीरियस मरीज़ों को और बहुत सी मौतों को। तो दुनिया के सारे रिसर्चर, सारे साइंटिस्ट चाहते हैं कि इसे इरेडिकेट हो जाए। और इस कोरोना की जो पैंडेमिक है, इसको इरेडिकेट का एक ही रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराया जाए। और यहाँ सिर्फ इस मुल्क की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बल्कि पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि जितने ही ज़्यादा वैक्सीनेशन होंगे, उतने इसके इरेडिकेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। वरना ये वायरस म्यूटेट करता रहेगा और नए-नए स्ट्रेन आते रहेंगे, जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होंगे। अभी जिसकी आप बात कर रहे हो, ओमाइक्रॉन की, कुछ कंट्रीज में देखा गया है और खास करके कुछ जगह बहुत ज्यादा तादाद जो देखी गई है वो यूनाइटेड किंगडम वगैरह में, यूरोप की कुछ कंट्रीज में। इंडिया में भी कुछ केसेस आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बढ़ेंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो वायरस का स्ट्रेन है उसमें इन्फेक्टिविटी तो बहुत ज्यादा है, यानी बहुत तेजी से फैल रहा है, तकरीबन 30-40 गुना ज्यादा इन्फेक्टिविटी है। लेकिन उसकी इलनेस कम है, जो उसके सिम्टम्स हैं, जो उसकी सीवियरिटी है, सीरियसनेस है, वो काफ़ी कम है। और मौत के इम्कान, डेथ के चांसेस बहुत ही कम है। तो एक अच्छी बात है। लेकिन कोई भी साइंटिस्ट या रिसर्चर या डॉक्टर ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। इसलिए हमें वो सारे प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स, वो सारी एहतियात करनी चाहिए जो हम पहले करते थे। डॉक्टर साहब दो तरह की थ्योरीज है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल वार है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब हर 100 साल के बाद इस तरह की एक बीमारी आती है। हाँ, ये हिस्ट्री में तो रहा है कि हर साल, हर 100 साल पे ये एक तरह का पैंडेमिक आता रहा है। ये नेचर का कोई मैकेनिज्म हो सकता है। लेकिन जहां तक ये कहना है कि इसके पीछे कोई थ्योरी है बायोलॉजिकल वार की, इसे प्रूव या डिसप्रूव करना बहुत ही मुश्किल काम है। नाइदर यू कैन प्रूव नॉर यू कैन डिसप्रूव। डॉक्टर साहब किस तरह से लोगों को बचाव करना चाहिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो वैक्सीन आई वो वैक्सीन नहीं है बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर है, बॉडी को मजबूत करने के लिए। इस तरह की भी थ्योरीज आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, एज अ डॉक्टर, एज अ कोविड टीम के आप मेंबर रहे हैं, इतने बड़े प्रदेश को, यूपी के जो कई मुल्कों के बराबर है, उसको आपने हेड किया है, उसे किस तरह आप देखते नहीं, देखिए, एक बार वैक्सीनेशन से डेफिनेट फायदा होता है। जब आप वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो उससे फायदा होता है कि एक बार वैक्सीन लगाया आपने, फिर सेकेंड डोज लगवाया, तो आपकी एंटीबॉडीज का जो टाइटर है, जो उसका लेवल है, वो ब्लड में बढ़ जाता है। तो अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो उससे काफी हद तक वो आपको महफूज रखती है। ये अलग बात है कि वो हो सकता है कि वो सारी एंटीबॉडीज पे काम ना करें, लेकिन फिर भी काफी हद तक काम करती है। तो अगर आपको बीमारी होती भी है तो बहुत माइल्ड होती है, यानी कम से कम सीरियसनेस नहीं होती और मौत का खतरा नहीं रहता। इसलिए मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन तो बेहद जरूरी चीज है और हैं? सभी सर के लगानी चाहिए। वैक्सीन को लेकर के भी कई तरह की थ्योरी सामने आई। शुरुआती दौर में मीडिया में इस तरह की खबरें आई कि जो लोग वैक्सीन लगाते हैं उनको स्टील चिपकने लगती है, या इस तरह की खबरें आई कि कुछ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ और वो इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए, मैं आपसे बता दूं कि तकरीबन मुझे खुद भी लगाए हुए 7-8 महीने हो चुके हैं और मैं सैकड़ों हजारों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वैक्सीन लगवाया। अभी तक कोई इस तरह के फैटल इंसिडेंट्स या पिछले इन दिनों में कोई भी बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज या साइड इफेक्ट्स नहीं मिले। ये बहुत से मिथ होती है जो हमारी सोसाइटी में प्रिवलेंट हो जाती है, बहुत सी गलतफहमियां होती है, लोगों में बैठ जाती है। मैं नहीं समझता कि इसकी कोई गुंजाइश है, ऐसी कोई बात है जिससे डरा जाए। इस्लाम में कहा गया है कि इग़्तनिम खमसन कबला खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। उसमें से एक बड़ी चीज ये है कि सेहत को बीमारी से पहले गनीमत समझो। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कथन है बाकायदा। तो इस संदर्भ में किस तरह से आप अपने डॉक्टरी, एज ए डॉक्टर, हिंदुस्तान को या दुनिया वालों को मशवरा देना चाहेंगे कि एक अच्छे और स्वस्थ इंसान कैसे बन सके?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको कुदरत के करीब रहना पड़ेगा। जो आपके नेचर ने जो आपको जीने का तरीका बताया उसको रखना पड़ेगा। वो ये नेचर के करीब रहने का मतलब ये है कि जो आपकी नेचुरल वे ऑफ लाइफ है उसको आप अडॉप्ट करें। यानी खाने के मामले में अगर हम बात करें तो आज के दौर में ओवर ईटिंग बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, ये सब चीजें हो रही हैं। तो पहली चीज तो आपको गौर करना चाहिए, अमल करना चाहिए खाने पे। कम खाएं, वक्त पे खाएं और सही चीज खाएं। ये मैं उन सारी रोशनी में बात कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस की रोशनी में भी और मैं शरीयत की रोशनी में भी आपसे कह रहा हूँ। असल में तो अल्लाह के रसूल ने भी कहा है कि आदमी के बदन में 7 आंतें होती हैं, उसको एक आंत से खाना चाहिए और 6 को फ्री रखना चाहिए। ये बेशक आपको जब आपकी इसके पहले की सैटाइटी हो पूरी तरह इतना उसके पहले ही खाना बंद कर देना चाहिए। कम खाना, ये देखा गया कि जो लोग कम खाते हैं, कम कैलोरी कंजम्पशन करते हैं, उनकी एज ज्यादा देखी गई है। ये साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है। इसी तरह से जो लोग फास्ट करते हैं उनकी भी उम्र ज्यादा देखी गई है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो पहली चीज तो आपने गजा आज को तो कैंसर का ट्रीटमेंट भी बताया गया डॉक्टर साहब। बहुत सी चीजों में कैंसर के चांसेस उनमें कम होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि पहली चीज इस पे आप अमल करें वो है गजा। गजा कम लें, सही लें और वक्त पे लें। दूसरी चीज अपने आप को आप फिजिकली एक्टिव रखना चाहिए। जहां तक हो सके जिस्मानी तौर पे अपने आप को एक्टिव रखें। कम से कम दिन में आधा या पौन घंटा जरूर निकालें किसी भी एक्सरसाइज के लिए। हालांकि जो बेस्ट एक्सरसाइज होती है वो ब्रिस्क वॉक यानी तेज पैदल चलना। और जैसा हमारे पैगम्बर ने कहा था कि ए मुसलमानों तेज ढलान से तेज उतरते हुए चलते ए हैं। मुसलमानों तेज तेज चला करो। और आज वही बात साइंस कहती है, ब्रिस्क वॉक 30 to 45 मिनट वॉक इज इम्पोर्टेंट। तीसरा है आजकल जो बड़ी कॉमन चीज है कि लोग नींद नहीं लेते पूरी। आपके जिस्म में नेचुरल तौर पे एक बायोलॉजिकल क्लॉक है एंड यू मस्ट रेस्पेक्ट दैट बायोलॉजिकल क्लॉक। वक्त से सोएं, पूरी नींद लें, 7 से 9 घंटे तक की नींद जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तब भी उसका सेहत पे बुरा असर पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर स्लीप, और याद रखिए इन तीनों चीजों का रोल आपकी अच्छी इम्यूनिटी भी, कुव्वत मुदाफियत जिसके कहते हैं, इम्यूनिटी, उसमें बहुत बड़ा रोल है इन तीनों चीजों का। और आपने देख लिया इस पैंडेमिक में कि इम्यूनिटी कितनी अहम चीज है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उनको बीमारियां कम हुई, जिनकी इम्यूनिटी खराब थी वो खतरे में पड़ गए। डॉक्टर साहब ऐसे ब्रीफ में बताएं, एक डॉक्टर कौसर उस्मान जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक इज्जत है, उर्दू से इतनी मोहब्बत कैसे होगी? उर्दू हमारे जबान है, उर्दू हमारे मुल्क की जबान है। उर्दू यहीं पैदा हुई, यहीं बली बढ़ी, और ये उर्दू ही है जिसकी मिठास ने बहुत से लोगों को जोड़ रखा है। ये उर्दू ही है जो आपकी फिल्मी दुनिया में इसका जादू चलता है। तो इस शीरी जबान से ताल्लुक तो फितरी ताल्लुक है, और मेरा ही नहीं बहुत से लोगों का ताल्लुक। डॉक्टर साहब मेरा आखिरी सवाल, एक रिसर्च ये भी सामने आया, शायद आपको ये अच्छी तरह पता होगा क्योंकि आप उस फील्ड से आते हैं, कि जो डॉक्टर अमेरिका में इंडियन डॉक्टर है, वो जिनके यहाँ जो अमेरिकन पेशेंट उनके यहाँ आते हैं उनकी लाइफ 5 साल बढ़ जाती है। क्या इस तरह की बातें कई जगहों पे हमने सुनी है कि इंडियन डॉक्टर्स काफी इफेक्टिव हो रहे हैं बाहर के देशों में, जबकि अपने मुल्क में डॉक्टर्स की कमी? नहीं, देखिए इंडियन डॉक्टर्स के एक तो चूंकि यहाँ पे हमारी आबादी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है मरीज भी ज्यादा है। तो ट्रेनिंग के दौरान, पढ़ाई के दौरान हमें सीखने का मौका ज्यादा मिलता है, हमारा एक्सपोजर ज्यादा होता है, हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हम टेक्नोलॉजी और जांचों पर न डिपेंड होकर के हमारे अंदर खुद एक स्किल डेवलप होती है जिसे हम क्लिनिकल सेंस कहते हैं। तो इंडियन डॉक्टर्स का क्लिनिकल सेंस, क्लिनिकल स्किल, क्लिनिकल कॉम्पिटेंस और लोगों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है। और यही वजह है कि जो यहाँ के डॉक्टर्स दूसरे कंट्रीज में, यूके में, यूएसए में, वहां पे वो ज्यादा कामयाब बनस्बत और डॉक्टरों के, क्योंकि हमारा एक्सपर्टाइज, हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया।